नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश मेहरा जीके क्लासेज की तरफ से आप सभी का अभिनंदन करता हूं। इस एस्ट्रोनॉमी की इस सीरीज में आज हम पृथ्वी की रेखाओं पर चर्चा करने जा रहे हैं। पृथ्वी की रेखाएं, इससे पहले हमने पृथ्वी की गतियों के बारे में जाना, उसकी स्ट्रक्चर के बारे में जाना, उसके बेसिक पॉइंट, नीला ग्रह, हरा ग्रह, सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह, ऐसे एक्सेट्रा, यहाँ तक कि हमने इसका जो एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा, उसको भी डिटेल के साथ किया। और भी कई चीज़ें हमने की है, जैसे तारे हैं, आकाशगंगाएं हैं, ग्रह है, ब्रह्मांड है, इनको हमने जानने का प्रयास किया है। और पृथ्वी के इस टॉपिक में अब जो हमारा टॉपिक चलेगा वो पृथ्वी की रेखाएं हैं। ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा जाता है, लेकिन ये ध्यान रखें, इसको समझ के करना। इस पे के न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन हैं, वो भी मैं लेके चलूँगा। उसमें हम कैसे इसको टैकल कर सकते हैं उसी को हम जानने का प्रयास करेंगे। क्लियर? एक चीज़ और है, आप ध्यान रखें, विश्व पृथ्वी दिवस जो है 22 अप्रैल को मनाया जाता है। एक लाइन लिख दीजिए आप यही साथ में, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल इसको मनाया जाता है। ये पर्यावरण संरक्षण से संबंधित एक दिवस होता है जिसका प्रारंभ जो है 1970 में डेविस हेस के संचालन में हुआ था, लेकिन विश्व पृथ्वी दिवस की जो स्थापना है ये जेराल्ड नेल्सन ने की थी, जो कि अमेरिका के एक सीनेटर थे। और इसका मेन पर्पस मैंने पहले ही बता दिया, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, पर्यावरण संरक्षण, पृथ्वी को बचाना भी कह सकते हो। क्लियर? ये आप मैंने जैसे बोला है उस तरीके से लिख लेना, नहीं तो जो हमारे करंट जीके की जो सीरीज चलती है उसमें आपको ये अवेलेबल हो जाएगा। अब मैं बात करने जा रहा हूं पृथ्वी की रेखाएं। तो पेज के बीच में लिखिए पृथ्वी की रेखाएं, लाइन्स ऑफ अर्थ। लाइन्स ऑफ अर्थ क्या है, ये किस तरीके से इस पे क्वेश्चन बन सकते हैं, उसी को हम जानने का प्रयास करेंगे। एक तो ये काल्पनिक रेखाएं हैं, पहली बात तो काल्पनिक रेखाएं हैं। काल्पनिक रेखाएं हैं, हमें बताती क्या है? समय व स्थान की जानकारी देती है। ये समय व स्थान की जानकारी देती है। क्लियर? अब देखिए, ये दो प्रकार की होती है। एक होती है अक्षांश रेखाएं, इसको कहते हैं लेटिट्यूड लाइंस। लेटिट्यूड लाइंस बोलते हैं इसको। क्लियर? और एक होती है देशांतर रेखाएं। इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड लाइंस। इन दोनों लाइंस के बारे में हमें जानना है और किस तरीके से इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं उसी को हम जानने का प्रयास करेंगे। क्लियर? देखिए, साथ साथ समझते जाना और मैं साथ साथ ही आपको लिखवाऊंगा। क्लियर? देखिए, एक बार समझ लीजिए, चाहे ये पृथ्वी है, इसको हम अलग अलग करके देख रहे हैं। मैं यहाँ अक्षांश रेखाएं बताऊंगा, यहाँ पर देशांतर रेखाएं बताऊंगा। हालांकि हम दोनों को मिक्स करके भी देख लेते हैं, लेकिन मेरा उद्देश्य वो नहीं है, उससे आप में कंफ्यूजिंग बढ़ सकती है। उसके बचाव के लिए इसको हम अलग अलग लेके चलेंगे। देखिए, पहले हम इसकी बात करते हैं, और इसमें जो हम सबसे महत्वपूर्ण बात करेंगे
वो करेंगे पहले इसकी दिशाएं। जैसे ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये आपका ईस्ट है, ये वेस्ट है। इनको ध्यान से समझना, दिशाओं को ध्यान से। इसी तरीके से ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। क्लियर? पहले हम इसको लेके चलते हैं। देखिए ये जो है बीच में, ये होती है 0 डिग्री। मैं इसको मिटा रहा हूं, आप समझ गए होंगे ईस्ट है। ये है भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। अब यहां आप अपने हिसाब से लिखते जाना भाई, ये भूमध्य रेखा है, इसको इक्विलेटरल लाइन बोलते हैं इंग्लिश के अंदर। जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे ध्यान रखें, इक्विलेटरल लाइन, EQUALATOR, इक्विलेटरल लाइन बोलते हैं। एक विषुवत रेखा भी इसको बोलते हैं। भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, इक्विलेटरल लाइन एक ही बात होती है। क्लियर? अब देखिए ये 0 है, और इससे यदि हम ऊपर की तरफ जाएंगे, जैसे हम 2 भागों में बांट दिया, तो ये एक गोला है, गोला है 2 भागों में बंट गया। तो 2 भागों में जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये जो है ये है 90 डिग्री, 90 डिग्री। क्लियर? इसी तरीके से यहां भी यदि हम जाएंगे तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। मतलब ये यहां से चले 1 2 0 1 2 3 4 5 6 करते करते 90 तक पहुंच गए, ऊपर की तरफ गए 90 तक पहुंच गए। जिसमें से ये जो पोर्शन है यहां से यहां तक का, क्लियर, इसे हम कहते हैं उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध को इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्थ हेमिस्फीयर। नॉर्थ हेमिस्फीयर के नाम से इसको जानते हैं, इंग्लिश में लिख देना आप उत्तरी गोलार्ध, नॉर्थ हेमिस्फीयर। और ऑब्वियसली बात है, ये जो नीचे का जो पोर्शन होगा 0 डिग्री से ये नीचे का पोर्शन, इसे हम कहते हैं साउथ हेमिस्फीयर। ये साउथ हेमिस्फीयर होता है। क्लियर? दक्षिणी गोलार्ध इसको आप कह सकते हो। अब देखिए सबसे पहले मैं ऊपर वाले की बात करूंगा, इसकी बात करूंगा भाई उत्तरी गोलार्ध में क्या स्थितियां होती है। देखिए उत्तरी गोलार्ध की यदि हम बात करें तो मेरी बात को बहुत गंभीरता से समझते जाना। क्लियर? 1 2 3 आगे जो चीजें होती है ना, जैसे यहां चलेगा 0 1 2 3 4 5 करते 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 90 तक आ जाएगा। क्लियर? इसमें जो ये 23.5 डिग्री है भाई, यहां से चलेंगे तो 23.5 आएगा ना, तो इसको हम कहते हैं कर्क रेखा, कैंसर लाइन भी बोल देते हैं इसको। ये कर्क रेखा होती है। और हम थोड़ा और ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये हमारे सामने आती है 66.5 डिग्री, इसको हम कहते हैं आर्कटिक रेखा। क्लियर? ये आर्कटिक रेखा होती है। तो ये उत्तरी गोलार्ध की स्थिति हो गई। अब देखिए यदि हम दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो यहां पर क्या होता है, जैसे ये यहां जाएंगे तो नीचे भी ये 23.5 आएगा, तो इधर भी 23.5 डिग्री, इसको हम कहते हैं मकर रेखा। क्लियर? और थोड़ा और नीचे की तरफ जाएंगे, इसको हम कहते हैं 66.5 डिग्री अंटार्कटिक रेखा। अंटार्कटिक रेखा बोलते हैं उसको। क्लियर? तो 66.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध, या बहुत सिंपल वे में कहो तो ये S का रूप होता है, ये N का रूप होता है। आप कह सकते हो ये वाला जो पोर्शन है ये तो आपका कहलाएगा N और ये कहलाएगा आपका S। तो क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूं, आपके इस पे कई क्वेश्चन आए हुए हैं। जैसे आपसे कहता है कर्क रेखा है, ठीक है, मेरे क्वेश्चन को ध्यान से समझना। आपसे कहेगा कर्क रेखा है, ऑप्शन में क्या देगा? 23.5 डिग्री N, 23.5 डिग्री S, 66.5 डिग्री N,
66.5 एस, ऐसे देगा, तो पहचान जाओगे। अब इसको किसी भी रूप में आपसे पूछ ले, आपसे कह दे मकर रेखा क्या है, आपसे कह दे अंटार्कटिक रेखा क्या है, तो आप इस क्वेश्चन को क्या है सोल्व कर सकते हो। क्लियर। अब मैंने पहले भी बताया था कि ये 66.5 और 23.5 ही क्यों माने गए। वेल नोन चीज है आपके सामने। आप कह सकते हो पृथ्वी अपनी अक्ष पर 23.5 पर झुकी हुई है और अपने तल के साथ, जैसे ये 23.5 पर ऐसे झुकी हुई है और ये जो सरफेस है, जो तल है, इसके साथ 66.5 का कोण बनाती है। इसी कारण से हम ये 66.5 और 23.5 का हम इस्तेमाल करते हैं। समझ में आई मेरी बात सारी। ये पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन, और वर्तमान में जो एग्जाम का पैटर्न है वो है भी यही। तो ये बातें होगी। अब हम ये कहें, जैसे ये जो है पोल्स है, ये इसको हम, ये जो है एन जो 90 है, इसको हम कहते हैं उत्तरी ध्रुव, इसको हम नॉर्थ पोल बोलते हैं। यहां पर आपने एक बात ध्यान रखनी है, ये जो नॉर्थ पोल है इसकी खोज की थी रॉबर्ट पियरी ने। ये मैं जानबूझकर आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसी क्रम में ये पूछा जाता है कि ये जो है, ये है आपका दक्षिणी ध्रुव, इसको हम बोलते हैं साउथ पोल, और ये जो साउथ पोल है इसकी जो खोज की थी, ये की थी रोल्ड एमंडसन ने। रोल्ड एमंडसन ने इसकी खोज की थी। ये दो खोज आप हमेशा ध्यान रखोगे। क्लियर। चलिए, अब मैं बात कर रहा हूं देशांतर रेखाओं की। क्या होती है देशांतर रेखाएं, अभी चर्चा करेंगे। ये आपकी अक्षांश रेखाएं ऐसे लेटी हुई होती है पद दर पद। क्लियर। अब देखिए देशांतर रेखाएं क्या है। अब हम देखें, ये जो रेड है इसको हम कहते हैं 0 डिग्री देशांतर। इसको ग्रीनविच रेखा भी बोलते हैं, ग्रीनविच रेखा ही बोलते हैं। 0 क्यों बोलते हैं ग्रीनविच, अब आ जाएगा आपके सामने। अभी फिलहाल इतना ही जानिए कि इसको ग्रीनविच बोलते हैं। अब देखिए ये रेखाएं कैसी होती हैं, ये ऐसे होती हैं, इस टाइप से बनी होती है, ऐसे। इस टाइप से। इतनी नहीं होती, और भी कई होती है यहाँ पे, ध्यान रखना। ये तो मैंने अब इतना ही बनाई जा रही है। ये टोटल 180 होती है ये, ठीक है ना। कि भाई यहाँ से अपने इधर जाएंगे ना, तो ये 0 है, 1 2 3 4 5 6 करते करते 90 100 120 130 140 करते करते ये लास्ट वाले के पास पहुँच जाएगी। ये 180 है, ये 180 डिग्री देशांतर है। क्लियर। इसी तरीके से इधर भी यही कंडीशन होती है। भाई 0 से इधर जाएंगे ऐसे। अब देखिए यहां भी वही कहानी है। भाई यहां से गए तो 1 2 3 4 5 करते 180 आ गए। इधर भी हम गए तो 1 2 3 4 5 6 100 170 180, ये 180 आ जाती है। 180 डिग्री देशांतर आ गया ये। क्लियर सारी बात। तो अब देखिए यहां पर और तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन एक बात ये ध्यान रखें कि जैसे हम कहें इस देशांतर रेखा से यहां से लेकर यदि मैं पूर्व की तरफ जाता हूं, ये पूर्वी है, पूर्व की तरफ जाता हूं तो 1 2 3 4 पर जितनी भी लाइनें हैं इसमें 4 मिनट की बढ़ोतरी होती है। 4, ये अभी काम आएगा आपके जब न्यूमेरिकल करेंगे। अभी फिलहाल इतना ध्यान रख लीजिए कि 0 डिग्री देशांतर से यदि हम पूर्व की तरफ जाते हैं तो 4 मिनट में बढ़ोतरी होती है। और 4 मिनट बराबर क्या होता है, 1 डिग्री, या कह सकते हो 1 डिग्री बराबर क्या होता है, 4 मिनट होता है। मैं यहां लिख भी देता हूं, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है। ये बहुत काम आएगा आपके, बहुत काम आएगा ये।
न्यूमेरिकल वगैरह करेंगे तब आएगा। लेकिन अब होता क्या है, यदि हम साउथ की तरफ जाते हैं, इस साइड में यदि हम गए, जैसे हमने यहां गए, इस साइड में यदि हम जाएंगे, मतलब 0 डिग्री देशांतर से यदि हम पश्चिम की तरफ गए तो 4 मिनट में कमी होती है। बात वही है, 4 मिनट में कमी होगी, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, मतलब 4 मिनट समय में घटाना पड़ेगा। ये बात ध्यान रखना, एक बार आप इतना ही ध्यान रख लो, उसके बाद में हम अलग से इसको लेके चलेंगे। क्लियर? तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद मैं इसकी और चर्चाएं करूंगा। अब मैं ये थोड़ा सा कुछ पोर्शन आपके लिए मिटा रहा हूं ये, क्योंकि मैं डायग्राम नहीं मिटा सकता, आपको फिर थोड़ा सा समझाना पड़ेगा। देखिए आपको कैसे लिखना है, ठीक है, और मेरी बात यहां शायद मैं कम लिखूं, आप अपने हिसाब से लिखते जाना। आपको कैसे लिखना है, आपको ऐसे लिखना है, मैं अंतर बताने जा रहा हूं और अंतर को समझना है, ध्यान रखना, अंतर को समझना है आपने। अंतर कैसे लिखना है, जैसे यहां पर 1 नंबर और यहां पर 1 नंबर, क्लियर, फिर यहां 2 नंबर, यहां 2 नंबर, यहां 3 नंबर, यहां 3 नंबर, क्लियर, ये ध्यान रखना है। चलिए देखिए, क्या मैं ये कह सकता हूं कि जो अक्षांश रेखाएं हैं, मैं यहां ऊपर लिखूंगा, अक्षांश रेखाएं हैं, क्या मैं ये कह सकता हूं पूर्व से पश्चिम को मिलाने वाली या पश्चिम से पूर्व को मिलाने वाली लेटी हुई रेखाएं को अक्षांश रेखाएं कहते हैं? वैसे ऐसे लिखना है। यहां पर पहला लिख दीजिए, पूर्व से पश्चिम को मिलाने वाली लेटी हुई रेखाएं, पूर्व से पश्चिम को मिलाने वाली लेटी हुई रेखाएं, लेटी हुई रेखाएं, क्लियर। यहां पर क्या लिखोगे, देखो यहां से इधर जा रहा है, क्या मैं कह सकता हूं उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली खड़ी रेखाएं, तो यहां पर लिख दीजिए उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली खड़ी हुई रेखाएं, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली खड़ी रेखाएं, क्लियर। अब देखिए यहां पर हम बात करें तो इसकी जो लंबाई होती है, ये तो कैसी है, जैसे हम लंबाई की बात करेंगे, आप देखिए ये से ये से ये से हैं, लंबाई तो होती है असमान, लेकिन इनकी जो चौड़ाई है वो कैसी होती है, समान होती है। आप खुद देखिए, ये लंबाई है, इसकी इतनी लंबाई है, इसकी इतनी लंबाई है, इसकी इतनी, इसकी इतनी, ये तो असमान है, जबकि चौड़ाई समान है। जैसे मैं कहूं 0 डिग्री से 1 डिग्री के बीच में उतनी ही दूरी है जितनी 1 और 2 के बीच में है, और 1 और 2 के बीच में भी उतनी दूरी है जितनी कि 2 और 3 के बीच में है, इस तरीके से, क्लियर। अब यहां देखोगे, यहां पर आपको अलग बात मिलेगी, इसमें लंबाई समान होती है, जबकि चौड़ाई असमान होती है। आप खुद देख लो, ये लंबाई कैसी है, समान, और ये चौड़ाई देखो, यहां पर इतना है, यहां पर इतना है, यहां पर इतना, फिर इतना, फिर इतना, असमान, क्लियर। तीसरा लिखिए, अक्षांशों के बीच का क्षेत्र, यह कहलाता है कटिबंध, इनको कटिबंध बोलते हैं, जोन कह सकते हो आप इसको, और देशांतरों के बीच का क्षेत्र यह कहलाता है कोर,
कोर बोलते हैं इसको, ये ध्यान रखना। ये थोड़ी डीपली बात है लेकिन ये एग्जाम में आती है। अब देखिए, अब हम बात करेंगे कितने अक्षांश है, कितने देशांतर है। बड़ी कंफ्यूजिंग रहती है इसके अंदर, यही दूर कर लेना। देखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम यदि आपसे ये कह दे अक्षांश रेखाएं कितनी है, यदि आपसे ये कह दे कि अक्षांश रेखाएं कितनी है, तो मेरे साथ साथ कैलकुलेट करें आप। यहां से लेकर ये कितने हैं, 0 से लेकर 90 तक, 90 हो गए। चलो मैं लिख ही देता हूं एक बार, आप एक बार मत लिखना। ये 90 हो गए, और 0 से 90 तक ये कितने हो गए, ये भी 90 हो गए, प्लस 90। और ये कितने हो गया 0 डिग्री वाला, ये एक और होगी, कितने हो गए 181। 181, क्लियर। अब ये टोटल 181 है, ठीक है। लेकिन आप यहां से एक शब्द हटा दीजिए, रेखाएं। रेखाएं शब्द हटा दीजिए। यदि आपसे ये कह दे कि अक्षांश कितने हैं, तो आप क्या कहोगे 181। ये रहा इसका ब्यौरा, अक्षांश, ठीक है। अक्षांश कितने होते हैं 181, ठीक है। लेकिन यदि आपसे ये कह दे कि अक्षांश रेखाएं कितनी हैं, तो आप देखिए, ये जो 90 डिग्री है और ऊपर वाला जो 90 डिग्री है, ये रेखा नहीं है, ये तो बिंदु है, पॉइंट है ये। इस कारण से इनको हम रेखाएं नहीं मानेंगे। जब इनको हम रेखाएं नहीं मानेंगे तो हमें 2 कम करना पड़ेगा। इसका मतलब अक्षांश रेखाएं कह दें तो वो 179 होती है। समझे मेरी बात सर को? रेखाएं पूछ लें तो 179, लेकिन यदि कह दे अक्षांश कितने हैं तो 181 होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखें ये। अब आ जाइए, देशांतर कितने हैं, टोटल देशांतर कितने हैं, ये भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात है। देखिए, ये जो आपको देशांतर दिख रहा है, ये इस लेवल में है। ये जैसे ये 0 डिग्री है, और ये 2 अंगूठे हैं, ये 0 डिग्री है। ये 0 डिग्री है तो ये ऐसे चलेंगे, 1 2 3 4 5 करते करते 100 है, 150 है, 170 है, फिर 180। ये 180 पर आके ये 2 उंगलियां जो मैंने मिलाई है 180, ये 180 डिग्री है। मेरे कहने का मतलब है कि 180 डिग्री जो है एक ही रेखा होती है, अलग नहीं होती। आप देखो ऐसे, जैसे हम कहते हैं ना, ऐसे यहां पर आगे गांठ बन गई। गांठ किस पर बनी है 180 डिग्री पर बनी है। इसका मतलब 180 डिग्री एक ही रेखा है, और इसे हम कहते हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। क्लियर? ये अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा होती है। फुल डिटेल के साथ बात करूंगा मैं इसकी। फिलहाल आप यहां लिख दीजिए कि 180 डिग्री जो है ये कहलाती है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन। क्लियर? अब कई बच्चों को बड़ी कंफ्यूजिंग रहती है इसी मामले में। एक ही मान लेते हैं, ये ग्रीनविच रेखा है, ये 0 डिग्री होती है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री होती है, ध्यान रखना, 180 डिग्री देशांतर। और इसको पूर्व पश्चिम मत कर देना, यहां मैंने लिखा भी नहीं है, ये देख लीजिए 180 डिग्री 180 डिग्री, ये एक रेखा होती है। अब जब यदि ये एक रेखा है तो हम ये कहें तो कुल देशांतर यदि हम कहें कितने हो जाएंगे, तो ये 180, ये 180, हालांकि 360 हो गए, ठीक है। लेकिन आप चलो मैं इसे थोड़ा सा बता देता हूं। 180 है, 180 है, 360 हो गए। यदि हम 2 मान के चलें, ये बीच वाला ये देशांतर रेखा एक है, ऐसे तो 361 बन गई। लेकिन हमें क्या है, 180 डिग्री एक है तो हमें एक घटाना पड़ेगा, और ये टोटल हो जाएगी आपकी 360। समझ में आई? वैसे हम गिनेंगे 180 180 300, बीच वाली एक 361 बन रही है। लेकिन हमने कहा कि 180 डिग्री एक ही रेखा है, इस कारण से यदि हम उसको एक मानते हैं
तो फिर हमें एक घटाना पड़ेगा और ये 360 हो जाएगी। क्लियर, ध्यान रखना। ये 180 डिग्री देशांतर को हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं और 0 डिग्री को हम ग्रीनविच रेखा कहते हैं। इनमें कोई कंफ्यूजिंग मत रखना। क्लियर। आइए 5वां अंतर लिखिए, दो अक्षांशों के बीच की दूरी, दो अक्षांशों के बीच की दूरी होती है 111 मिनट। ध्यान रखना, 111 किलोमीटर, 111 किलोमीटर होती है। आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है, एसएससी का है, 1 डिग्री अक्षांश कितने किलोमीटर को निरूपित करता है? 1 डिग्री अक्षांश कितने किलोमीटर को निरूपित करता है? बताइए। 111 डिग्री, ये फिक्स है। मतलब 0 से 1 के बीच की दूरी 111 किलोमीटर, 1 से 2 के बीच की दूरी 111 किलोमीटर, 2 से 3 के बीच की दूरी 111 किलोमीटर, 3 से 4 के बीच की दूरी 111 किलोमीटर। ये 111 ही रहेगी। क्लियर। हम कह भी चुके हैं चौड़ाई समान, लेकिन यहां हम ये बात नहीं कर सकते, लेकिन अधिकतम दूरी और न्यूनतम दूरी की तो बात की जा सकती है। तो यहां पर आपने ये ध्यान रखना है, दो देशांतरों के बीच की दूरी। अब यहां देखो, हम एक नहीं कह सकते। किस लिए नहीं कह सकते? अब आप देखो, इन दो देशांतरों के बीच की दूरी कितनी है, इनके बीच की दूरी कितनी है, ये तो अलग अलग हो गया ना। तो हम यहां ये बात कर सकते हैं, एक तो अधिकतम और एक न्यूनतम, मैक्सिमम और मिनिमम। अब देखिए, जो मैक्सिमम दूरी होगी वो होगी 111.4 किलोमीटर। आप अंदाजा लगाओ कहां हो सकती है? क्या यहां हो सकती है? दो देशांतरों के बीच की दूरी यहां, क्या मैं ये कह दूं यहां पर होगी, बीच में जो 0 डिग्री वाला पोर्शन है? क्योंकि हम इनको यदि दोनों को मिलाकर भी तो बना सकते हैं ना। आपके किताबों में दोनों को मिलाकर बनाया हुआ है, लेकिन मैंने तो अलग अलग बनाया है ये। तो ये एक तरीके से क्या है, भूमध्य रेखा है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या इक्विलेटर लाइन पर दो देशांतरों के बीच की दूरी अधिकतम होती है, मैक्सिमम होती है? तो यहां पर लिख दीजिए भूमध्य रेखा। क्लियर। अब मिनिमम कितनी होती है? मिनिमम होती है 0 किलोमीटर। 0, कोई दूरी नहीं है। और ये कहां होगी? यहां पर। ये पोल्स जो होते हैं ना, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, ये होती है ध्रुवों पर, पोल्स पर। क्लियर। इसीलिए मैंने आपको कहा कि जो पोल्स है वो रेखा नहीं है, वो बिंदु है। यदि रेखा होती तो हम वहां पर किलोमीटर लिखते। क्लियर। इसी कारण से यदि हमें अक्षांश पूछे तो हम कहेंगे 181, और रेखाएं पूछ ले तो इन पोल्स को हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये बिंदु है। ये रहा 0 किलोमीटर को निरूपित करते हैं। इस कारण से इनको मानते नहीं हैं, तो फिर हम अक्षांश रेखाएं कहेंगे तो 179 हो जाएगा। दोनों तरीके से ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। क्लियर। तो ये अपनों ने अंतर करने का एक प्रयास किया है। मैंने 100% देने का प्रयास किया है। आपके शायद समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया है तो मैं आपको बता दूं, इसको एक बार और देख लेना और तसल्ली से देख लेना, ये आ जाएगा आपके समझ में। क्लियर। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट और ले लीजिए अंतर के रूप में। आइए, अब मैं हल्का सा अक्षांश के बारे में आपको बताना चाहूँगा। तो आप ऐसे कीजिए, साथ साथ लिखते जाना, मुझे कुछ चीज़ें मिटानी पड़ेगी। देखिए, एक तो
आप ये बात लिखें, सह अक्षांश इसको बोलते हैं कोलेटिट्यूड। हेडिंग डाल दीजिए सह अक्षांश, कोलेटिट्यूड, साथ साथ लिखते जाएं। कोलेटिट्यूड का मतलब होता है किसी अक्षांश का 90 डिग्री से अंतर, किसी अक्षांश का 90 डिग्री से जो अंतर है उसको हम कोलेटिट्यूड बोलते हैं। अब इस पे एक क्वेश्चन आया हुआ है, लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। साठ डिग्री उत्तरी अक्षांश का सह अक्षांश कितना होता है? 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश का सह अक्षांश कितना होता है, ये आया हुआ है। तो पुट करो इसको, सह अक्षांश निकालना है। सह अक्षांश क्या होता है? किसी अक्षांश का 90 डिग्री से अंतर। तो आंसर क्या हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो आपका आंसर क्या आ गया? 30 डिग्री। ध्यान रखें, लेकिन यहां एक बात ध्यान रखें, ये जो 30 डिग्री आंसर आया है इसे नॉर्थ और साउथ नहीं लिखते हैं, इसे नॉर्थ व साउथ नहीं लिखते हैं, ओनली इसको 30 डिग्री ही बोलते हैं। क्लियर? अब हेडिंग डाल दीजिए ग्रेट सर्कल। ग्रेट सर्कल इसको हिंदी में बोलते हैं वृत्त वृत्त। ये क्या होता है? ग्रेट सर्कल क्या होता है? ग्रेट सर्कल मतलब बड़ा वृत्त, महान वृत्त बोल सकते हो इसको, वृत्त वृत्त बोल सकते हो। आप देखिए, ये जो भूमध्य रेखा है, ये इसको देखो, ये इतना बड़ा सर्कल बन गया जी। क्लियर? अब इसको बना के देखो, यदि हम कर्क रेखा लेंगे, छोटा बन गया, छोटा बनता जाएगा सारा। कहीं से भी कुछ भी करके देख लीजिए। क्लियर? तो ज्यादा बड़ा सर्कल कौन बनाता है? ये भूमध्य रेखा बनाती है ये। क्लियर? 0 डिग्री विषुवत रेखा, ये वृत्त सर्कल होता है, वृत्त होता है। इसके अलावा जो भी वृत्त बनते हैं उन्हें लघु वृत्त कहा जाता है। लघु वृत्त कहा जाता है, स्मॉल सर्कल कहा जाता है। अब एक लाइन और लिखो, 60 डिग्री एन मतलब उत्तरी व दक्षिणी अक्षांशों की लंबाई, ये होती है भूमध्य रेखा की लंबाई बटा में 2। इसके कहने का मतलब यह है कि यहां पर जो 60 डिग्री अक्षांश होगा और यहां पर जो 60 डिग्री अक्षांश होगा, इनकी जो लंबाई होती है वो भूमध्य रेखा की लंबाई की आधी होती है। क्लियर? इसी तरीके से एक बात और ध्यान रखनी है आपने, 80 डिग्री अक्षांश उत्तरी अक्षांश व 80 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ये यहां वाला साउथ की लंबाई जो होती है, ये होती है भूमध्य रेखा की लंबाई बटा में 2 बटा में 8, सॉरी माफी चाहूंगा, 6 होती है ये। दो बातें हमारे सामने आई है। आप देखो, ये
इन पॉइंट्स को आपने ध्यान में रखना है। ये कि 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश की लंबाई कितनी होती है, अलग अलग बात कर रहे हैं। तो भूमध्य रेखा की लंबाई का आधा इनकी ये होती है, और 60 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों की लंबाई जो होती है भूमध्य रेखा की 6 होती है, मतलब इसका 6 से भाग देना पड़ेगा। अब देखिए यहां पर एक बात और लिखना, यह नीचे लिख दीजिए, भूमध्य रेखा की जो लंबाई है ये होती है 40,076 किलोमीटर, 40,076 किलोमीटर होती है। क्लियर? मैं वापस रिपीट करना चाहूंगा, सह अक्षांश क्लियर हो गया, ग्रेट व्रत बड़ा व्रत भूमध्य रेखा बनाती है, इसके अलावा जो भी व्रत होते हैं इन्हें स्मॉल सर्कल कहते हैं। अब देखिए 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश की लंबाई कितनी है, जैसे मैं कहूं 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश की लंबाई कितनी है, भूमध्य रेखा की आधी। क्लियर? मैं कहूं 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश की लंबाई कितनी है, भूमध्य रेखा की आधी। ध्यान रखना, मिक्स मत कर देना दोनों को, इसीलिए मैं बता रहा हूं। तुम लोग कहोगे कि दोनों की मिलाकर है क्या, ऐसा नहीं है, अलग अलग। 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश की लंबाई भूमध्य रेखा की लंबाई का आधा होती है। इसी तरीके से 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश की लंबाई भी भूमध्य रेखा की लंबाई का आधा होता है। 80 डिग्री उत्तरी अक्षांश की लंबाई भूमध्य रेखा की लंबाई बटा में 6 करके निकालते हैं, और 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश की यदि अपने लंबाई निकालनी है तो भूमध्य रेखा की जो लंबाई है उसको 6 से भाग दे दीजिए। और भूमध्य रेखा की लंबाई कितनी होती है, लगभग 40,000। पूरा याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, 40,076 किलोमीटर ये इसकी लंबाई होती है। क्लियर? तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए 30 से 35 डिग्री आप ये कह सकते हो, पैंतीस डिग्री एन व एस, 30 डिग्री से 35 डिग्री एन व एस, इसको हम कहते हैं अश्व अक्षांश, हॉर्स लेटीट्यूड बोलते हैं। क्लियर? चाहे एन है चाहे एस है, इसको हम अश्व अक्षांश बोलते हैं। जैसे हम ये कहें, ये जैसे 30 डिग्री है और ये 35 डिग्री है, दोनों एन हो गए ना, ये क्या होगा, अश्व अक्षांश। क्लियर? और दक्षिण में यदि हम बात करें, ये 30 डिग्री है, ये 35 डिग्री है, ये भी क्या हो गया, अश्व अक्षांश। क्लियर? अब देखिए 20 डिग्री से 40 डिग्री एन व एस, इसे हम कहते हैं जनसंख्या की गुत्थी। ये सीधे क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखना, जनसंख्या की गुत्थी बोलते हैं। जैसे आपसे मैं एक बात कहूं, ये 20 डिग्री मान लो और ऊपर की तरफ हम गए तो ये 40 डिग्री, ये 20 डिग्री है और ये 40 डिग्री है। इसी तरीके से यहां भी क्या है, ये 20 डिग्री है
और इधर ये 40 डिग्री है। तो ये जो 20 डिग्री से 40 डिग्री वाला जो मैटर है, ये यहां वाला, ये पूरा, इसको हम क्या कहते हैं? जनसंख्या की गुत्थी। और ये भी जो 20 से 40 के बीच का जो मैटर है, इसे भी हम क्या कहते हैं? जनसंख्या की गुत्थी। मतलब यहां पर जनसंख्या काफी है, ज्यादा है। आप 20 और 40 का जब अध्ययन करोगे तो आपको इसमें इंडिया और चाइना मिलेंगे। क्लियर? इसी तरीके से यहां भी आपको ऐसे देश मिलेंगे जहां पर जनसंख्या घनत्व या ज्यादा जनसंख्या वाले लोग रहते हैं। इस कारण से इसको जनसंख्या की गुत्थी कहा गया है। क्या मैं ये कह सकता हूं कि इस जनसंख्या गुत्थी में ही 80 अक्षांश है? बताइए। जनसंख्या गुत्थी के अंदर ही 80 अक्षांश है? बिल्कुल है। जनसंख्या गुत्थी क्या है? 20 से 40 डिग्री के बीच का क्षेत्र, चाहे वो उत्तरी है चाहे वो दक्षिणी है। और 30 से 35 के बीच का क्षेत्र क्या है? 80 अक्षांश है। क्लियर? तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बात करेंगे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा की। हेडिंग डाल दीजिए, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। हालांकि पहले हम इसको बात कर चुके हैं। 180 डिग्री देशांतर को हम अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। क्लियर? सबसे पहली बात तो इसका जो अन्य नाम है, इसे कहते हैं अर्धरात्रि देशांतर। अर्धरात्रि देशांतर बोलते हैं। यदि हम अर्धरात्रि देशांतर को माने तो यह दिन में बदलाव कर सकती है। जैसे हम कहें, एक तो इसका निर्धारण कब हुआ था? इसका निर्धारण हुआ था 1884 में। स्थान था वाशिंगटन डीसी, और ये हुआ था एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में। क्लियर? अब देखिए, इसे किसी भी स्थान से नहीं हम निकाल सकते, कोई भी स्थल भाग से नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? देखिए, जैसे एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। जैसे ये राजस्थान का जयपुर जिला है, और ये पूरा जयपुर जिला है, ऐसे बना लीजिए। जयपुर है, और यहाँ जयपुर के कुछ क्षेत्र है। जैसे हम कहें, ये टोंक रोड है, और ये जो है आपका महेश नगर है, ऐसे मान लीजिए। अब देखिए, यदि हमने 180 डिग्री देशांतर यहां से निकाल दी, तो इसका मतलब यह होगा कि यदि टोंक रोड वाले क्षेत्र में मंगलवार है तो महेश नगर में बुधवार होगा। क्लियर? क्लियर? तो यहां मंगलवार होगा या बुधवार होगा, अनिश्चितता आ गई। तो इस कारण से क्या होती है, लिख दीजिए, यह सीधी ना होकर टेढ़ी मेढ़ी है। क्योंकि यदि हम जैसे खींचते जा रहे हैं, वहां पर यदि कोई स्थल आ गया तो हमें अब स्थल को तो हटा नहीं सकते, इस कारण से हमें उसको कवर करना पड़ेगा। सीधी ना होकर टेढ़ी मेढ़ी है। कारण क्यों? क्योंकि यदि इसे
किसी स्थल से गुजारा जाता है, देखिए एग्जाम्पल दिया, यदि इसे किसी स्थल से गुजारा जाता है तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के, इंटरनेशनल डेट लाइन के पूर्व, देखिए ये पूर्व है, ये पश्चिम है, पूर्व व पश्चिम में अलग अलग दिन होंगे, अलग अलग दिन होंगे, पूर्व और पश्चिम में अलग अलग दिन होंगे। इस कारण से हम इसको स्थल से गुजारते हैं। क्लियर? अब देखिए क्या ऐसा है, टेढ़ी मेढ़ी है? तो 3 स्थान याद रखने हैं। यह है 3 स्थानों से टेढ़ी मेढ़ी है। 3 स्थान, इन 3 स्थानों का नाम याद रखना है। और हां, यह आपका होमवर्क है कि आप घर पे जाके एटलस देखोगे। एटलस, जैसे आप एटलस देखोगे ना, वर्ल्ड का मैप देखोगे, इसके बिल्कुल इधर पास में मिलेगा आपको, वर्ल्ड के मैप में यहां 180 डिग्री मिल जाएगा। इधर आप देखोगे तो इधर ये ऐसे मिलेगी आपको, 3 स्थानों पर ऐसी टेढ़ी सी मिल जाएगी। देखना उसको जाके, मजा आएगा आपको। मैं 3 स्थान लिखा देता हूं। एक तो है, 3 स्थान कौन से हैं? एक तो है एल्यूशियन द्वीपों के कारण, ये अमेरिका के हैं। दूसरा है रूस के कारण, रूस भी थोड़ा सा बीच में आ जाता है। और तीसरा है ओजियाना द्वीपों के कारण, ये ऑस्ट्रेलिया साइड में है। ये 3 स्थानों पर टेढ़ी मेढ़ी है, आपको इसका ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर? तो ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा थी, मैं दोबारा समझा देता हूं। इसे किसी स्थल से नहीं गुजार सकते, क्योंकि यदि हम इसे किसी स्थल से गुजारे करेंगे तो ये एक दिन का निर्धारण कर देती है, दिन बदल जाएगा। देख लीजिए, यहां से गुजारी, टोंक रोड में अलग दिन, महेशनगर में अलग दिन। इस कारण से हम इसको स्थल से नहीं गुजारते हैं। आप जब एटलस में देखोगे तो इसे स्थल से गुजरा हुआ देखा भी नहीं गया है। अब जब हम इसको गुजारना तो पड़ेगा ही, लेकिन यदि कोई स्थल बीच में आ गया तो फिर इसे हमें साइड से लेना पड़ेगा। तो ऐसा साइड से हम 3 बार ले चुके हैं, 3 जगहों से। कौन कौन से? एल्यूशियन, रूस, ओशियाना। क्लियर? कई बार तो यही क्वेश्चन पूछ लिया था, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण कब किया गया था? 1884 में। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है? ये सदाबहार क्वेश्चन है, लेकिन इसमें खुश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। लगभग हर बच्चे को यह क्वेश्चन आता है, बशर्ते वो ग्रीनविच रेखा और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा में अंतर जानता हो। क्लियर? तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों, आज हमने एस्ट्रोनॉमी में अक्षांश देशांतर रेखाओं को जानने का प्रयास किया गया, जो कि काल्पनिक रेखाएं होती है और पृथ्वी पर समय व स्थान की जानकारी देने में सक्षम होती है। इस पे काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बने हुए हैं और एस्ट्रोनॉमी का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है ये। यदि मैं कहूँ कि एस्ट्रोनॉमी में क्या पढ़ा जाए, तो पहले नंबर पर ग्रह पढ़े जाए, दूसरे नंबर पर ये रेखाएं पढ़ी जाए। इन्हीं में आपके क्वेश्चन आने की ज़्यादा संभावनाएं बनती है। लेकिन अभी ये पूरा नहीं हुआ है, इसमें कुछ क्वेश्चन हमें और लेके चलने पड़ेंगे, उसको समय से हमें रिलेटेड करना पड़ेगा। उस समय को हम आगामी सीरीज में लेने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, इन शब्दों के साथ अब आप मुझे इजाज़त दीजिए। आप मेरे इस एस्ट्रोनॉमी के पार्ट 9 को प्रत्येक स्टूडेंट तक पहुंचाने का प्रयास करें, ताकि वो भी इसके बारे में भली भांति से जान सके कि रेखाएं किस प्रकार से पृथ्वी पर समय व स्थान को प्रभावित करने की क्षमता रखती है। नमस्कार।